इंडिया गठबंधन की तरफ से मान लिया गया है कि उसको विपक्ष में बैठना है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से बयानों का सिलसिला थम नहीं रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बनेगी ही नहीं, अगर बन भी गई तो टिकेगी ही नहीं। सुनिए। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। आगे बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये नहीं कहूंगा कि पिक्चर अभी बाकी है, मैं ये कहूंगा कि पिक्चर शुरू हुआ है, एंड बाकी है। तो संजय राउत को आप सुन रहे थे, मुझे लगता है एक रिएक्शन लेते हैं। विजय सर का रुख करेंगे हम। विजय जी, एक तरफ एनडीए वो शपथ की तैयारियों में जुटा हुआ और दूसरी तरफ संजय राउत का ये बयान कह रहे हैं एक तो बनेगी ही नहीं, कह रहे हैं पिक्चर तो अभी शुरू ही नहीं हुई है, पिक्चर शुरू होगी, बन भी गई तो टिकेगी नहीं। आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, वो एक बार हुआ था कि एक साइंटिस्ट ने जब जहाज बनाया, शिप बनाया, तो जो लोग विरोधी थे वो कहते थे ये जहाज तो चलेगा ही नहीं, और वो कोशिश करते रहे, जब चल गया तो उनका अब ये रुकेगा नहीं। तो ये वैसी बात है। खैर, ऐसा चलता रहता, कोई राजनीतिक बयान है उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अभी साफ हो गया कि एनडीए की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन ने खुद ने भी मान लिया कि भाई वो सरकार में नहीं जा रहे, तो वो और 293 का आज उनके पास बहुमत है, कोई ऐसा कमज़ोर बहुमत भी नहीं है। अब सरकार बनाने की तैयारी है। जो उसके सहयोगी दल हैं उन्हें क्या मंत्रालय मिलेंगे, कितने मंत्रालय मिलेंगे, जो एक रेशो है वो 4:1 का है मोटे तौर पर, कि 4 एमपीज़ पर 1 मंत्री। लेकिन बहुत सारे छोटे दल हैं जिनके 1 या 2 एमपी हैं, उनको भी मंत्रालय मिलेगा। तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी के जिन राज्यों में भी एमपीज़ हैं वहाँ 4:1 के रेशो में ही मिलेगा, कि 4 एमपी हैं, तो वो बीजेपी कोशिश करेगी। विपक्ष की तरफ से जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं कि चलिए बना लीजिए आप सरकार, लेकिन चलेगी ही नहीं, तो बहुत से राजनीतिक विश्लेषक जो हैं वो पिछले 2-3 दशकों का इतिहास सामने लेकर आते हैं और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्बान अली साहब पर्सनालिटी का जिक्र करते हुए ये कहते हैं कि अभी तक जिस तरीके की सरकारें नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हैं, गुजरात से लेकर दिल्ली तक, वो पूर्ण बहुमत वाली सरकारें हैं जिसमें अपने दम पर तमाम फैसले लेने की पावर उनके पास होती है। ऐसे में ये गठबंधन, ये कोलिशन वाली सरकार चलाना, ये चुनौती हो जाएगा उनके लिए। और शायद यहीं पर जो विपक्ष है वो मौका देख रहा है और वो कह रहा है कि सरकार तो चलेगी ही नहीं। नहीं, सरकार चलेगी नहीं ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ, ये चुनौती ज़रूर नरेंद्र मोदी साहब को है, क्योंकि जैसा आपने कहा गुजरात में तो ये सूरत आई बनी ही नहीं, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी, और यहाँ भी पिछले 2 टर्म में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी उनके पास में थी। तो किसी गठबंधन सहयोगी की ये हिम्मत नहीं थी कि वो जाकर के अपना पाउंड ऑफ फ्लैश मांगे। इस बार पाउंड ऑफ फ्लैश के मायने ये हैं कि आप अपनी शर्तों पे हिस्सेदारी मांग रहे हैं और दूसरे वाले को जिसकी मजबूरी है उसे देने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो इसलिए नरेंद्र मोदी साहब अब वो नहीं कर सकेंगे जो पिछले 10 साल में कर रहे थे। आपने देखा शिवसेना और अकाली दल इतने ट्रस्टेड सहयोगी थे पिछले 30 साल से, वो छोड़ करके चले गए, उन्होंने परवाह नहीं की। और बाद में उनके मंत्रिमंडल में अठावले थे, अनुप्रिया पटेल थी, पारसनाथ थे, जिनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं था। लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू और ये भी हिस्सेदारी भी मांगेंगे। और जैसा बिल्कुल, तो ये बदले हुए समीकरण है और इन्हीं बदले हुए समीकरण की वजह से क्या वो बदलाव अपने रवैये में यहां पर जो बीजेपी की सरकार होगी वो ला पाएगी? विपक्षी ये मानकर चल रहे हैं कि ऐसा हो नहीं पाएगा और इसी वजह से इस सरकार के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।